दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। ओके गाइस। सेकंड क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ना वो मैं आपको बताऊंगा, तो उसी को आपको याद कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन को जो है ना इस तरीके से नहीं पूछेगा एग्जाम में। इसी क्वेश्चन को वो काफी टफ कर देगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे पूछेगा। पढ़िएगा सेकंड क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट में। ओके गाइस। अगर आपसे दोस्तों सेल्सियस में पूछा जाए तो आप बता देंगे 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केल्विन में कितना होता है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम, तब आप नहीं बता पाएंगे, और इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे वो। तो अगर केल्विन की बात की जाए तो देखिए, जब भी आपको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो आप उसमें 273 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो मनुष्य का शरीर का सामान्य तापक्रम 310 डिग्री केल्विन होता है, ठीक है। 310 डिग्री केल्विन होता है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम, केल्विन में, याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन, मानव शरीर में आहार मतलब भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? दोस्तों ये छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है, याद रखिएगा। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो ये जो लोहा है ना, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन भी दोस्तों एक प्रकार का प्रोटीन है, जिसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मनुष्य जो लोह युक्त जो प्रोटीन प्राप्त करता है ये पालक से प्राप्त करता है। ओके गाइस। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों क्या आपको पता है? ऑक्सीजन है, याद रखिएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में मतलब मुख में पाचन होता है? तो सर्वप्रथम दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट का। भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ हो जाता है? तो देखिए, भोजन का पाचन दोस्तों हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? दोस्तों हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है ये आपको पता है फीमर होती है, जांग की हड्डी, और सबसे जो छोटी हड्डी होती है ना वो स्टेपिस होती है, कान की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा गया है तब आपको बताना है यकृत, लीवर, और बाह्य अंग जो है वो आपको पता है दोस्तों हमारा स्किन, ठीक ना। अब दोस्तों देखिए, लीवर जो है ना ये एक प्रकार का ग्रंथि है। हमारे शरीर में कुल 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक होता है दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिसे बहिर्स्रावी ग्रंथियां कहते हैं। दूसरा होता है इंडोक्राइन, जिसे हम जो अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और तीसरा होता है मिक्स ग्लैंड, जिसे हम जो मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन मतलब सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बताना है लीवर, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है ना, बहिर्स्रावी। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है ना अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है सबसे बड़ी, तब आपको बताना है थायराइड ग्रंथि, ठीक है, सबसे बड़ी है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है, इंडोक्राइन कौन सी है, तब आपको बताना है अंतःस्रावी जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो पीनियल ग्रंथि होती है, जो कि हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क दोस्तों ये 1350 ग्राम के आसपास होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क ब्रेन का सबसे जो बड़ा भाग होता है ना, इसे परम मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है, परम मस्तिष्क कहते हैं। और जो सबसे बड़ा भाग होता है ना मनुष्य के शरीर का, इसे इंग्लिश में दोस्तों सेरेब्रम कहा जाता है, सेरिब्रम, ठीक ना, सेरिब्रम कहा जाता है। और जो मनुष्य के शरीर का सबसे जो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे छोटा भाग होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क, जो कि बैक साइड में होता है, और उसे दोस्तों इंग्लिश में सेरेबलम कहते हैं, ठीक है, सेरेबलम कहते हैं, याद रखिएगा, सेरेबलम। और जो सबसे बड़ा भाग है उसे सेरेब्रम, ब्रम, याद रखिएगा। शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? दोस्तों हमारे शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है ना ये तंत्रिका कोशिका है, ठीक है ना, न्यूरॉन। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है?
अब गाइज मैंने आपको बताया है कि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो है पीनियल, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है। अब गाइज ऑप्शन में अब नहीं है तो फिर दूसरा उसके बाद वाला कौन सा है, तो उसके बाद सबसे छोटी पिट्यूटरी है, तो यही हमें ऑप्शन में लगाना पड़ेगा क्योंकि और तो ऑप्शन है नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमने तो पढ़ा था पीनियल, तो पिट्यूटरी कैसे आ गया। याद रखिएगा, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है ना मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और इसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है और ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। अगर आपसे पूछा जाए मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मतलब कि पीयूष ग्रंथि के भी मास्टर कौन सी ग्रंथि है, तो वो है पीनियल ग्रंथि, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे, तो जो उपरोस्थि जो होता है ना ये पाया जाता है मानव शरीर में दोस्तों जांघ में। ओके, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो मनुष्य दोस्तों 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, टीबिया नामक जो हड्डी है ना ये पाई जाती है दोस्तों टांग में, ठीक है, हमारे जांघ में पाई जाती है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त वायु उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। यकृत उत्पन्न करता है पित्त, ठीक है ना, ये लेकिन स्टूडेंट पित्ताशय लगा देते हैं। यकृत उत्पन्न करता है पित्त बाइल, ये याद रखिएगा। ओके, अब थॉल्मिक संबंधित है, किससे संबंधित है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आंख से। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य सोर्स है। जैसे प्लेयर्स जो होते हैं वो इनका यूज करते हैं, तो ये है कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों आपको पता है चावल में भी होता है और ग्लूकोज में भी होता है, चीनी में भी होता है, कोल्ड ड्रिंक में भी होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, देखिए मानव रक्त जो है ना थोड़ा सा क्षारीय होता है, तो जिस भी सॉल्यूशन का पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा और जितना ज्यादा अधिक होगा वो उतना ज्यादा क्षारीय होगा। जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा और जितना ज्यादा कम होगा वो उतना ज्यादा अम्लीय होगा, ठीक ना। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये याद रखिएगा आप लोग, हल्का क्षारीय होता है, ठीक ना। अम्लीय अगर हो जाए तो इस सिचुएशन में दोस्तों काफी खतरनाक होता है, ठीक ना। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होता है, तो क्या पूछा हृदय की, तो ये तो आपको पता ही है दोस्तों 72 बार, ठीक है ना। सर्वदाता दोस्तों, सर्वदाता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनेटर। रक्त ब्लड ग्रुप कौन सा है। नेक्स्ट है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा, मतलब इसे इंग्लिश में यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह कौन सा है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो मैं आपको डिटेल में अच्छे समझा देता हूं। देखिए ये आप चार्ट देख रहे हैं ब्लड ग्रुप का, ठीक ना। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पहला वाला ये जो आप कॉलम देखेंगे, यू कैन गिव ब्लड टू, मतलब ये रक्त समूह वाले इन सभी को जो है ब्लड दे सकता है, इनको ब्लड दे सकता है, तो डोनेटर कहेंगे, ठीक है, इनको हम डोनेटर कहेंगे। और यू कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, और इसे एक्सेप्टर कहेंगे जो रिसीव कर सकता है। तो आप देखिए एवरीवन, ओ निगेटिव जो ब्लड ग्रुप है ना वो मतलब कि सभी ब्लड ग्रुप को जो है रक्त दे सकता है, तो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल डोनेटर कहेंगे क्योंकि ये दे सकता है रक्त, गिव, ठीक ना। तो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनेटर कहेंगे, सर्वदाता रक्त समूह। और ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को हम जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहेंगे क्योंकि ये सभी रक्त समूह से है जो ब्लड मतलब सही रक्त समूह से ब्लड रिसीव कर सकता है, ठीक ना। तो आपको पता चल गया दोस्तों, तो ये याद रखिएगा एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ओ निगेटिव मतलब सर्वदाता रक्त समूह और ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही रक्त समूह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का सर्वदाता यूनिवर्सल डोनेटर ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो यहां पर ओ है, निगेटिव का साइन नहीं लगा हुआ है बट यही हम लगा देंगे क्योंकि यही ऑप्शन में दिया गया है, ठीक ना। तो ओ निगेटिव को हम सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, यूनिवर्सल डोनेटर, और ए बी पॉजिटिव को हम सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह कहते हैं, ठीक ना। तो ए बी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है किसको, देखिएगा क्वेश्चन में क्या था, एक ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है खून दे सकता है किसको, तो ए बी वहां पर प्लस का साइन नहीं लगा हुआ था, आप प्लस मान लीजिए, ठीक ना, पॉजिटिव, क्योंकि ऐसे भी प्लस का साइन छुपा हुआ होता है। तो किससे, तो केवल ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को ही दे सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति अपना रक्त,
देख लीजिए यहाँ पर, कैन गिव ब्लड टू, और रिसीव सबसे कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त किसे दिया जा सकता है, ये किसे रक्त जो है डोनेट कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये दोस्तों सभी रक्त समूह को, हाँ मतलब ओ निगेटिव है तो ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनेटर सर्वदाता रक्त समूह अभी हमने पढ़ा, तो ओ निगेटिव जो ब्लड ग्रुप है ये सभी को रक्त दे सकता है। यहाँ निगेटिव का साइन लगाना चाहिए था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्तचाप ब्लड प्रेशर निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करता है दोस्तों, तो ये दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड जो है नियंत्रित करता है। और इसे हिंदी में दोस्तों हम क्या कहते हैं, तो इसे हिंदी में जो है ना अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। ये किडनी के ऊपर स्थित होता है, पेयर में, ठीक ना, एक जोड़ा दोनों साइड में, ठीक ना। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग, देखिए इंसुलिन अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ग्रंथि रिलीज करता है, तो ये आपको पता है दोस्तों पेनक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि रिलीज करता है, जो कि मिश्रित ग्रंथि है, और इसकी कमी से दोस्तों डायबिटीज होता है, ठीक ना, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो अगर पेयर की बात की जाए तो 23 पेयर होता है, ठीक ना, जोड़े, और वैसे बात की जाए तो 46, ये तो आपको पता ही है। मानव यूरिन का पीएच मान कितना होता है, तो गाइस देखिए यहाँ पर दोस्तों मानव यूरिन का पीएच मान 6 होता है। ओके गाइस, जल का पीएच मान आपको पता है उदासीन है तो वो 7 होता है, और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, ओके, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम, यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा गया है, देखिए 98.6 डिग्री, फ़ारेनहाइट में तो नहीं है तो सेल्सियस में बता देना है, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, इंसुलिन स्त्रावित होती है कहाँ से, तो दोस्तों ये पेनक्रियाज से स्त्रावित होती है, इसमें बीटा प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है उसमें से। ओके, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, ठीक ना, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो ये दोस्तों आरबीसी का जो निर्माण है ना ये अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में, ठीक ना, आरबीसी का। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, तो लीटर में बात की जाए तो दोस्तों लीटर में जो है ना 5 से 6 लीटर होती है। ओके, लाल रक्त का आकार किस प्रकार का होता है, लाल रक्त का आकार जो है ये गोलाकार होता है। ओके गाइस, गोलाकार। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 120/80। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो दोस्तों रक्त को जमाने में जो है ना जो प्रोटीन आता है रक्त का थक्का बनाने में, ये फाइब्रिनोजेन, और विटामिन पूछा जाए तो के, विटामिन के, वैसे प्रोटीन पूछा जाए तो फाइब्रिनोजेन। ओके, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, आपको पता है दोस्तों आरबीसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो ये आरबीसी ही का ही घटक है, हीमोग्लोबिन उसी में होता है, तो ये क्या करता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक ना। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में दोस्तों आयरन युक्त प्रोटीन उपस्थित होता है, ठीक ना, कोई लोहा नहीं होता है, ये प्रोटीन होता है एक प्रकार का, इसी की उपस्थिति कारण रक्त का रंग लाल होता है।